तो मंडे 30 ऑफ मार्च को जब बाजार खुलेगा क्या एक बड़ा कट दिख सकता है? क्योंकि चारों तरफ से जो सेंटिमेंट जो न्यूज मिल रही है यही कि ईरान मानने को तैयार नहीं है और ट्रम्प साहब 5 दिन का अल्टीमेटम देके बैठे हुए हैं ईरान को कि हम जो है अभी हमला किसी भी तरीके से नहीं करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रेन के और हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है जिसके कारण यहाँ एफआईज का बिकवाली का दबाव दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है क्या मार्केट 21,000 22,000 लेवल आने के लिए खड़ा हो गया है या फिर हम 22,400 के एक बार रीटेस्ट करके फिर से वहां न्यू लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ पड़ेंगे। अभी आप ये सोचोगे कि ये बंदा न्यू लाइफ टाइम हाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को हर बात बताना चाहता हूँ। ट्रांजेक्शन भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों की कि जब जब बाजार गिरा है, जब जब बाजार एक बड़ी गिरावट के बाद बॉटम बनाया, तब तब हम एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया जाए। वो 7500 का निफ्टी बना था कोरोना के समय, या फिर रसिया यूक्रेन का बॉटम बना था, या फिर जब मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, या फिर जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, या फिर जब अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी जो बाजार में जिस तरीके से हलचल बना हुआ है, जिस तरीके से न्यूज मिल रही है, कहीं ना कहीं हम ऊपरी स्तर के पास एफआईज का दबाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सोमवार को जब बाजार ओपनिंग करेगा तो कहां करेगा? क्या जितने कॉल लेके गए हैं उनको लॉस देखने जा रहा है, या फिर जितने पुट लेके गए हुए हैं ट्रैप कहीं ना हो जाए गैप अप ओपनिंग के बाद? बहुत सारा सवाल है। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस का बन रहा है। और जितने भी लोग ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि एनएसी हमेशा बोलते आया है बीएससी सोच समझ के निवेश करें। ठीक है, दिन के दौरान मैं कैसे आप लोगों को यहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग करा देता हूँ ये भी मैं अपने टेलीग्राम में दिखा दूंगा कि कैसे मैं अपने सारे मेंबर्स को, चाहे वो 10 देखे, 20 देखे, 30 देखे, एक एक बारीकी से कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ निकलनी है, किस वाले जोन में आप लोगों को मारना है। क्योंकि अब जो है ना, अब अगर आप लोगों को ये चीज सुनने को मिल रहा है कि आपकी बार निफ्टी 21,000, आपकी बार निफ्टी 24,000, 25,000, ये जो जितने थंबनेल डाला गया है ये सारा अट्रैक्टिव के कारण है। क्योंकि अभी जो है बाजार किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा 3 दिन की जो ये तेजी हुई है, 3 दिन की तेजी में अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ये हमें दिखाने का कोशिश किया कि अपर साइड पे आप आओगे, पिटाई धुलाई चालू हो जाएगी, क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। बड़े स्टॉक्स में धुलाई पिटाई यहाँ पर दिख रही है, जिसके कारण अपने इंडियन मार्केट में यहाँ पे बिकवाली का दबाव दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आ रही है, डेटा। डेटा जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि एफआई जो है वो ऊपरी स्तर के पास जरा सा भी वो खरीदने को तैयार नहीं, बेचने तो दूर की बात, खरीदने को तैयार नहीं है। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट स्टेज के पास आता है वहां से एक जोरदार गिरावट हो जाती है। तो ये जो 3 दिन की यहाँ पर एक अच्छी रैली दिखी, यहाँ पर इस रैली में जितने समझदार थे, निकलने का, मुनाफा वसूल होने का, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो बॉटम के पास हल्की फुल्की कॉल में भी लेना जानते हैं बनेगा, और जो टॉप में देना जानते हैं और हिम्मत करके शॉर्ट करना जानते हैं उनका ही पैसा बनेगा। तो अभी हम प्रीवियस बॉटम से काफी दूर है। ठीक है, निफ्टी क्लोज किया 22,800 के पास में। अब रास्ता यहाँ पर बहुत नीचे, मतलब बहुत दूर नहीं है यहाँ पे, 22,400, 22,500 ये रास्ता खुला पड़ा हुआ, 22,400, 500 का। सवाल ये उठता है कि क्या मंडे को सुबह पहले इस वाले जोन के पास में यहाँ दिखेगा, या फिर बाजार जो है यहीं से रिकवरी करते हुए हम ये हायर एंड के पास चले जाएंगे? तो ये चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे, क्योंकि मैं हूँ एक इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें चाहिए स्कैल्पिंग। राइट, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड जो रातों की नींद को चैन छीन लेता है। पोजिशनल ट्रेड में खास करके इस वाले जोन में मैं अभी बिल्कुल भी नहीं पड़ा हूँ गाइस। ठीक है, पड़ा हूँ जब जब लगा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पर बनाया था 3 दिन की रैली के बाद, दिमाग डेटा ये बोल रहा था कि यहाँ पे कॉल लेके जाना बेवकूफी का काम है, क्योंकि एफआईज का दबाव है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, पुट ऑप्शन यहाँ पे मैंने पोजिशनल ट्रेड लेके गए थे और हमारे सारे मेंबर्स को दिया था, जो मैं अभी आपको लाइव टेलीग्राम में यहाँ पे दिखा दूंगा, लाइव दिखा दूंगा। बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा मोटा झलक दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे दिन के दौरान स्कैल्पिंग किया, कैसे हम लोगों ने पोजिशनल 23,000 का पुट 167 में दिया था, 3:27 प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, जब कल बाजार सुबह ओपनिंग किया और वहां से एक गैप डाउन मिला, फुल गैप डाउन। ये 167 का प्रीमियम हम लोगों को 250, 280 तक जाकर हम लोगों ने बुक किया। 10 लॉट मैंने यहाँ पे मेंबर्स को बोला था कि उठा लो, उनके पास फंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे ट्रेड दिया था। राइट, ठीक है, रिलायंस यहाँ 1400 का पुट दिया, इसमें भी हम लोगों की अच्छी मुनाफा चल रही है। 23,100 का पुट 341 में दिया, इसमें भी हम लोगों का चल रहा है। 22,800 का पुट दिया 183, इसमें भी हम लोगों का चल रहा है। तो इस तरीके से लाइव, और यहाँ पे हमारे सारे मेंबर्स का प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे स्कैल्पिंग भी है। देखिए मेरा काम है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जितना नॉलेज है उतना बताने का काम करता हूँ। कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, ये भी जितने मेंबर्स है, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो। राइट, ठीक है। दूसरी चीज है, ये हेल्प कर देता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को कौन सा प्रीमियम लेना है लाइव स्कैल्पिंग में, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं होता है गाइस, बराबर, हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं होता है।
ठीक है? आपको इस बाजार में अपनी स्टॉप लॉस, अपनी क्वांटिटी खुद मेंटेन करनी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से। चलिए, अब इतना सारा डिस्कशन के बाद थोड़ा-सा ग्लोबल में चलते हैं। देखिए, अगर ग्लोबल अगर आप यहाँ पे देखने का कोशिश करोगे तो डाउ फ्यूचर कहीं से कोई रिकवरी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन डॉलर देखोगे, रुपया के मुकाबले जोरदार तरीके से डॉलर में यहाँ पे बढ़ोतरी मिली है। 10 से 12 साल का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर। सीधे के सीधे 94 मतलब इसको आप 95 समझ के चल के बैठो। 95 के पास डॉलर में चारों तरफ से कारोबार, रुपया कमजोर हो रहा है। फाइज यहाँ 1 महीने के अंदर में 1,12,000 करोड़ निकाल के बैठ चुके हैं। ये तो टिकेगा कहाँ से ऊपरी स्तर के पास में? अगर मैं यही आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँ, डेली टाइम फ्रेम में कैंडल जो पैटर्न बना पड़ा हुआ है, 3 दिन का तेजी गिव अप, यहाँ पे 3 दिन का तेजी गिव अप, यहाँ 2 दिन का तेजी गिव अप, यहाँ देखो 1 दिन की, यहाँ 3 दिन की तेजी गिव अप। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्म यहाँ पे मिलता चला जा रहा है। ठीक है, ये लोअर लो का फॉर्म में हमें मिलता चला जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में तो कैंडल बहुत ही खराब बना है, बिल्कुल बहुत ही खराब कैंडल बना है, मारामुझो कैंडल बनते हुए गया। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऊपरी स्तर से यहाँ पे जो वीक आप देख रहे हो, ये पूरा रिजेक्शन मिला पड़ा हुआ है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखने का कोशिश करोगे, पूरा का पूरा माल यहाँ पे निकलता जा रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर बस यहाँ पे देखो तो मंडे यहाँ पे जोरदार तरीके से मंथली एक्सपायरी है। इस मंथली एक्सपायरी में हमें ये समझना है कि वॉलेटिलिटी जोरदार नहीं, बड़े बड़े वॉलेटिलिटी, बहुत बड़ा बड़ा रेंज मिलने जा रहा है मंडे को लेके। आइदर बाजार जो है यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का खतरा आपको दिखाएगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग का खतरा यहाँ पे दिखा सकता है अपर साइड की ओर में। तो ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि सोमवार को सुबह जब बाजार ओपनिंग होगी तो कैसे आपको अपनी पोजीशन संभालनी है। देखिए, इंडिया में यहाँ पे या तो कॉल साइड पे भी पोजीशन बना के गए हैं और पुट साइड पे भी पोजीशन बना के गए। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जब ये हमारा डेट था, प्रीवियस यहाँ वेडनेसडे को देखा, 25 मार्च को गैप अप करता है, फुल गैप अप करता है, हाई के ऊपर यहाँ सस्टेन रहता है, बराबर। फिर उसके अगले दिन आपने यहाँ पे देखा, वीकेंड था, वीकेंड ओपनिंग के बाद में कल जब वीकली क्लोजिंग हुई तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन नहीं, मतलब 25 मार्च के लो के नीचे इस गैप को फिल करते हुए क्लोजिंग के नीचे जाके यहाँ पे क्लोज किया है। दैट मीन्स कि ये साफ संकेत दिख रहा है कि यहाँ पे अपर साइड के लेवल पे जोरदार बिकवाली है ना, जोरदार बिकवाली। अब सवाल ये उठता है कि मंडे को लेके हमें रणनीति कैसे बनानी है, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, दो बातें यहाँ आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक है गैप अप की स्ट्रेटेजी और दूसरा है यहाँ पर गैप डाउन की स्ट्रेटेजी। ये दोनों स्ट्रेटेजी यहाँ पे आज सीख लो कि कैसे ट्रेड करोगे और कौन सा लेवल है, क्योंकि लेवल कोई काम नहीं आने वाला। अभी अगर कोई आपको बोल दिया ना कि 22,600 या 22,400 के पास आए तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट करना कॉल साइड पे, पता चला ये ट्रेंडिंग रखता हुआ नीचे चला गया। कोई अगर यहाँ पे बोल दे कि 23,200 के पास गैप अप ओपनिंग करता है और यहाँ से आप फिर से पुट साइड उठा लेना, पता चला इसी तरीके का यहाँ पे फुल गैप अप करते हुए यहाँ से बायर्स जो है हावी होते हुए, डोमिनेंस होते हुए पूरा 23,600 की ओर लेके चल पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वाले जोन को यहाँ मार्क करो। राइट, ठीक है। अभी ये लोअर लेवल है हमारा 22,475, अपर लेवल है हमारा यहाँ पर 23,500। इस रेंज को सबसे पहले मार्क कीजिए आप, नंबर वन। लेवल मार्क करने के बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ गैप अप और गैप डाउन। क्योंकि डाउ फ्यूचर जिस तरीके से यहाँ पर कट दिखाया है, गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे माइनस ही चल रहा है, इंडिया विक्स 26 के पास है। राइट, ठीक है, डॉलर भी यहाँ पे बढ़ा पड़ा हुआ है। एफआईस बेच के गए हुए हैं, डीआईस के मुकाबले जोरदार नेट नेट पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर संकेत ये दिख रहा है कि अभी तक तो कोई वैसी बुरी खबर नहीं आई है। चल रही है बहुत, खास करके जोरदार नेगेटिव खबर तो नहीं आई है। लेकिन जो अभी बाजार यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हल्की फुल्की यहाँ पर आप समझ लो कि गैप डाउन की स्ट्रेटेजी बनते हुए दिख रही है। अब 6:30 बजे सुबह में यहाँ पे जब गिफ्ट निफ्टी आएगा ओपनिंग करते हुए, तब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि किस तरीके का माहौल बन रहा है मार्केट में। राइट, ठीक है, तो सोमवार को सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि गैप अप या गैप डाउन की स्ट्रेटेजी। अगर हम यहाँ पर एक गैप डाउन खुल जाते हैं मार्केट में, तो गैप डाउन में आपको रणनीति कैसे बनानी है, बस सेम आप लोगों को इसी तरह का अप्लाई करना। अगर मार्केट मान लो 22,600 से 22,500 इस वाले रेंज में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर गया, आपको ये पकड़नी है कि हमारा ये कैंडल रेड है या ग्रीन है। अगर मान लो ये रेड बन रहा है और अपने रेड के नीचे कंटिन्यूशन नहीं दे रहा है, हाई के ऊपर क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका पार्शियल गैप। आप यहाँ पे छोटा सा एसएल लगा के आप रिकवरी की साइड जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो रिकवरी की साइड फॉर द टारगेट ऑफ 22,900 एंड 23,000 के बीच में। अगर मान लो यहाँ पे 23,075 में कोई गैप अप ओपनिंग कर गया, 23,075 से लेके 23,180 में, आपको ये देखनी है कि ग्रीन कलर का अगर कैंडल फॉर्म हो रहा है और हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे एसएल लगा के आप शॉर्ट साइड की पोजीशन की ओर जा सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 22,900 22,700 की ओर। ये हो गया आपका गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी। अब जितने कॉल लेके गए या फिर पुट लेके गए, मार्केट में अभी सभी लोग बोल रहे हैं मैंने ये बोला था ऐसे हो गया, मैंने वो बोला था ऐसे हो गया। लेकिन ओवरऑल जो सच्चाई है इसके पीछे का, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए, मार्केट में भी ओवरऑल अगर आपको यहाँ पर ट्रेंड को पकड़नी है,
अगर आपको सेंटिमेंट को पकड़नी है तो एक चीज आप लोग यहाँ पे सबसे पहले समझ लो, न्यूज बेसिस इम्पैक्ट कारोबार हो रहा है। ओवरऑल वेटेज वाले स्टॉक से उसमें धुलाई पिटाई चालू हो रही है जोरदार तरीके से, कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मोदी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया है, खलबली मचा के रखे हुए हैं हल्की फुल्की। देखिए अफवाह नहीं फैलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कि आप लोग आने वाले दिनों के लिए सतर्क रहिए। राइट, ठीक है। अभी हम इस मार्केट में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में कारोबार नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू बाइंग कंटिन्यू सेलिंग वाला काम हो रहा है भाई। अगर आप इस वाले जोन के पास में, अगर आप यहाँ जितने कॉल साइड में बैठे पड़े होंगे, अब देखिए कहाँ तक होल्ड करेगा वो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर, कहाँ तक होल्ड करेगा। उसकी क्षमता, मेरी क्षमता तो उतना हाइयर पे नहीं है ना, उतना फंड आएगा कहाँ से? या तो आपको एसएल देके निकलना पड़ेगा, बिल्कुल एसएल देके निकलना पड़ेगा, या फिर आप अगर इंतजार करते रह जाओगे तो आपका डीमेट पता चला जीरो हो गया, पूरा का पूरा जीरो। राइट, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि बाजार जो है कहीं ना कहीं 22,500 का रास्ता, 22,450 का रास्ता खुला पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या बाजार जो है 22,000 21,500 का लेवल टच कर सकता है? अगर हम इस वाले पैटर्न को फॉलो रेगुलरली कर दिए, जो ये पैटर्न हमारा फॉलो चलते आ रहा है, ये 3 दिन का तेजी फिर लोअर एंड, ये 3 दिन का तेजी फिर, तो अगर ये कॉन्टिन्यूशन यहाँ पे मिल गई, तो हम कहीं ना कहीं 22,000 से लेके 21,750 तक का लेवल हम आने वाले दिनों में देख लेंगे। बिल्कुल देख लेंगे। अभी स्ट्रेटेजी कैसे समझते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल महीने की जो प्रीमियम है उस पे आपको दाव लगानी है। पुट साइड पे आप यहाँ पर या तो 21,500 का पुट, 21,500 का पुट आप यहाँ पे दाव लगा लो, या फिर 24,500 का आप कॉल साइड पे आप दाव लगा लो। ये दोनों साइड के प्रीमियम है। ओवरऑल चांसेस है ये बाजार में कि अगर किसी दिन बहुत सस्ता प्रीमियम मिलेगा, किसी दिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिल गया, तो ये 21,500 का पुट का जो प्रीमियम जितना भी पड़ा है, ये आपको आराम से एक बड़ा पैसा देकर चला जाएगा। और ये जो 24,500 में अगर आप हेज करके रखे रहोगे, तो इसके मुकाबले इसको ओवरऑल नेट नेट अगर प्लस माइनस करके देखोगे, तो आप ओवरऑल यहाँ पे आप पॉजिटिव में रहोगे। न्यूडली ट्रेड करोगे कि मैं 21,500 के पुट में ही बैठ जाऊं, एक पॉजिटिव खबर और बाजार आपका 24,500 की ओर ये बढ़ पड़ेगा, उस समय आपका बड़ा लॉस हो सकता है। बराबर, बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए इस तरीके का दिमाग लगाइए यहाँ पे अभी फिलहाल। पूरा आप सेंटिमेंट खाना चाहोगे, पूरा ट्रेंड खाना चाहोगे, पूरा प्राइस खाना चाहोगे ना, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही बाजार आपका एक इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आएगा ना, तो वहां पे आपका धुक धुक, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी कि चलो भाई आप यहाँ से निकल चल पड़ो। और जहां पे काटते हो ना आप, वही बॉटम बन जाती है। जहां टॉप में मुनाफा वसूली करते हो, देखते हो, वहीं पे आपकी, जहां टॉप में आप लेते हो वहीं पे आपका टॉप बनता हुआ दिखता है। जाननी चाहिए ये हर किसी के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आपकी क्वांटिटी डराती है ऐसे। राइट, ठीक है। इसी चीज का जो कारण है, ऑप्शन में इंडिया में इतने सारे पैसे गवाते हैं लोग। राइट। तो मंडे को लेके देखिए वीडियो लंबा जाएगा। राइट, क्योंकि एक एक चीज, एक एक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये सुनने को आप लोगों को उत्साह होगा कि बताओ भाई गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन। देखिए बाजार में भी जिस तरीके का माहौल बना है, प्राइस दिखा रहा है, डेटा दिखा रहा है, विक्स दिखा रहा है, हम गैप अप की और नहीं बढ़ रहे हैं। वैसा तो कहीं कोई सेंटिमेंट नहीं लग रहा। अब अनटिल अनलेस कि आज रात में या फिर कल किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव खबर ना आ जाए, हम कहीं से नहीं दिख रहे हैं कि कहीं पे कोई बड़ा गैप अप खुलने की चांसेस दिख रही है। राइट, क्योंकि यहाँ पे भी गैप है, इस बॉटम के पास चाहेगा कि यहाँ का जो सेलर है यहाँ तक लाया है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जो है यहाँ पे पहले ऐसे इसका खास है। ठीक है जी। मंथली एक्सपायरी, अब मंथली एक्सपायरी के दिन जो दो चीजें मैं हमेशा रट्टा मार मार के आप लोगों को सिखाया हूं, देखिए प्राइस को यहाँ पे सबसे पहले पकड़ने का कोशिश किया, बाजार फुल गैप डाउन करता है, फिर एक बार निकलने का कोशिश किया, यहाँ पे 23,000 फेलियर हुआ। फिर ये वीक को यहाँ पे पकड़ो, ये वीक कितना गंदा रिजेक्ट किया है 23,000 के पास में। तो यहाँ प्राइस कॉन्सोलिडेट हुआ था, बिल्कुल यहाँ प्राइस कॉन्सोलिडेट हुआ था, यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे प्राइस कॉन्सोलिडेट हुआ, फिर जाके इसे ब्रेक कर दिया। तो मार्केट अगर 23,000 के ऊपर से निकलता है, ठीक है, सस्टेन करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा 23,063 के रेंज में, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग, आई रिपीट शॉर्ट कवरिंग, 23,070 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया इस वाले जोन के पास में, मंथली एक्सपायरी तबाही मचा देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तबाही मचा देगा। फिर ये जो जितने एफ आई शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट को कवर करने को लेके यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ये कवर करने को लेके आएंगे, और यहाँ से फिर धुआं धुआं कर देगा मार्केट। फिर ये सीधा आप बता देता हूँ आपको, 23,800 24,000 से पहले नॉन स्टॉप रुकेगा भाई साहब, बिल्कुल नॉन स्टॉप रुकेगा। नहीं, ये नहीं रुकी, बीच में कभी इसका पड़ाव है ही नहीं रुकने की। शॉर्ट कवर बहुत जोरदार तरीके से होगी। रीजन क्या है? मंथली एक्सपायरी है। राइट, दोनों तरफ की हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करके जानी है, एक तरफा हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि अगर इस वाले जोन से इस वाले लेवल से अगर बाजार यहाँ आया है और इस वाले जोन के पास आया, बायर यहाँ से फोर्स लगा के 23,075 के ऊपर अगर खड़ा कर देते हैं,
तो जितने यहाँ पे कॉल राइटर हैं वो करीबन करीबन अभी आप डेटा देख के रहोगे मंथली एक्सपायरी में 4 करोड़ कॉल राइटर, 4 करोड़ कॉल राइटर बैकफुट में आएंगे, फ्रेश बाइंग होते हुए भी दिखेगी, और यहाँ से जोरदार तरीके से ऐसा भागेगा ये तो आपका इन्हें इजी भी आते हुए दिखेगा। और यहाँ से फिर 23,800 से लेकर 24,000 का लेवल ये आपको मंडे के मंडे दिखने के लिए जा रहा है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स। देखिए मार्केट जो है आपका कहीं ना कहीं 23,500 से लेके 22,800 के पास यहाँ पे ले जाके क्लोज किया, तो कॉल राइटर्स को बहुत राहत मिली है इस वाले जोन से। 22,400 से लेके 22,800 के बीच में बहुत राहत मिली है। और अगर मार्केट मान लो कल के दिन पे मंडे के दिन पे अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका प्रीवियस जो हमारा लोज है 22,600, अगर इस लो को यहाँ पे ब्रेक करने में सक्षम हो जाता है 22,600 से लेके 22,550 का इलाका, जोरदार तरीके से लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स हो गया, और फिर मंडे को आपको दिख जाएगा यहाँ पर पिलट बात कर 22,200 से लेके 21,975 तक का टारगेट है। ये मंडे को मंडे ये आपको आते हुए दिखेगा, क्योंकि जितने पुट राइटर यहाँ पे फंसे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और वहां से बहुत जोरदार तरीके से गिरावट आपको निफ्टी आते हुए दिखाएगा। तो हमें दोनों साइड की ओर तैयारी करनी है। बीच में कूदोगे अनडिसाइडेबल मार्केट में, अनडिसाइडेबल लेवल में, आप वहां पे गवा दोगे अपना पैसा। बराबर, ठीक है। तो निफ्टी में इस तरीके से ट्रेड करनी है। डायरेक्टली ये नहीं कोई अगर बोल रहा है कि यहाँ जाएगा वहां जाएगा, किसी को नहीं पता, 2 दिन अभी हमारे हाथ में, मंडे सुबह भी न्यूज इंपैक्ट हो सकती है। तो ओपनिंग कहाँ करती है इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्लोजिंग के ऊपर अगर यहाँ ओपनिंग मिले तो स्ट्रेंथ है भाई साहब। एक बार अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए 23,070 के ऊपर एक अच्छा कैंडल में क्लोज होना है। ठीक है, 23,070 के ऊपर में ये हमारा पॉजिटिव सिग्नल रहेगा, इसके ऊपर फिर आप कॉल साइड में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, डरना नहीं यहाँ पे। डरिएगा इस वाले बॉटम में अगर जितने नहीं डरे, देखिए यहाँ तक जो मुनाफा वसूल लिए उनका बन गया होगा पैसा। जो इस वाले जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में बाजार आपको 22,800 के पास दिखा, तो उनको यहाँ पर पुट साइड में बन गया पैसा। बराबर, ठीक है। तो दोनों साइड को लेके हम लोगों को यहाँ पे तैयारी करनी है। डेटा क्या दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है, देखिए न्यूट्रल से नेगेटिव में है हमारा पुट कॉल रेशियो, न्यूट्रल से नेगेटिव में है पुट कॉल रेशियो 0.89। अगर हम आईवीज को चेक करेंगे 30 आईवी, 30 आईवी, आईवी इतने बड़े पड़े हैं, प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा, बिल्कुल आपको महंगा मिलेगा। तो जो निचले स्तर का जो प्रीमियम है उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी आपको कम करके ट्रेड करनी है। मेजर रेजिस्टेंस आपको दिखा रहा है यहाँ पे 23,000 के रेंज में, 83 लाख खड़े हैं अभी यहाँ पर। और अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे डाउन साइड की ओर में, तो कहीं ना कहीं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 22,000, 22,500, 22,600, यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें भी सेम वही हुआ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो हाई बीटा वाला इंडेक्स है, गिरने में सबसे पहले भागेगा, तो यही सबसे पहले भागेगा और बहुत तेज भागेगा बैंक निफ्टी। तो ये जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो यहाँ निकालने का कोशिश किया 52,750 के रेंज में। अगर बैंक निफ्टी जब तक 52,750 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बायर यहाँ से हावी नहीं होंगे। 52,750 के ऊपर अगर यहाँ आता भी है तो आपको यहाँ हड़बड़ी करके कॉल नहीं खरीदनी है गाइस। ठीक है, इस वाले जोन के पास में यहाँ आ गया, आपको कॉल नहीं खरीद, इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, दम लगा के डबल ट्रिपल यहाँ पे बाय करो, खींच के ऐसे रख देगा 53,500 से लेके 54,216 के रेंज में, ये हाई तो जाएगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम टॉप से नीचे गिरे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, तो वो ये बायर चाहेगा कि हम अपर साइड का सेलर को पहले हंट करके उसको निकाल के फेंक दो। ठीक है। दूसरा है अगर आपका बाजार में कि अगर हम लोअर एंड को यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, मान लो 52,000 को तोड़ दिया, तो यहाँ का सेलर यहाँ तक लाया, यहाँ चाहेगा यहाँ का सेलर की जो नीचे में बायर खड़े पड़े हैं, इसको यहाँ पे एसएल हंट करके, स्टॉप लॉस हंटिंग करके, लिक्विडिटी ग्रैब करके खत्म कर दो। इसी को बोलते हैं लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स। प्राइज एक्शंस बता रहा हूँ आप लोगों को जो सिखाऊं। मजा आ रहा है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राइट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपका 52,800 के ऊपर निकले, आप कॉल साइड की और पोजीशन बना सकते हैं। डाउन साइड को लेके है आपका 52,000, 51,750, ये जो जोन है, इसके नीचे अगर प्राइस यहाँ सस्टेन रहता है, तब तो फिर यहाँ से जोरदार गिरावट लेगा 50,800 से लेके 50,400 के ओवर पर। मतलब ये लो के नीचे सस्टेन करना मंथली एक्सपायरी के दिन में, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, समझ लीजिए कि इसकी सस्टेनेबल कहाँ होगी इसकी कोई अता पता नहीं। इन द मनी ऑप्शन में खड़े रहना, फिर ऑन द डाउन एक्सपायरी करके रख देगा आपका मार्केट। बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स जब एक्सपायरी आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा प्रीमियम लेना है कौन सा नहीं लेना है। यहाँ पर ये हम लोगों की पोजीशन एक अच्छी जोन में यहाँ पर चल रही है।
क्वांटिटी के साथ चल रही है। जो भी हमारे साथ यहाँ पे आना चाहते हैं प्रीमियम, देखिए प्रीमियम ग्रुप पेड ग्रुप की यहाँ पर सीधी सीधी है 9905158127 9528209114। दीज आर द फीस। ठीक है, 6 महीना की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। जो भी लाइव स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, कहाँ लेना है, कहाँ देना है, कहाँ निकलना, प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया जाए। ओके गाइस, अभी आपको फोकस करनी है वन एंड ओनली स्कैल्पिंग पे। इंट्राडे में जितने आप कर रहे हो स्कैल्प करके निकलते चलो, फटाफट निकलते चलिए, खड़े रहिएगा, नहीं बना पाइएगा पैसा। पोजिशनल ट्रेड में आपको फिर बर्दाश्त करना होगा आपके विपरीत वाले ट्रेड को देखते हुए। हेज को लेके आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड किसी के फेवरेबल में गया तो ठीक बात है, नहीं तो फिर पूरा उजाड़ कर रख दे। राइट, ठीक है, तो इन दो तीन चीजों को ध्यान में रखनी है यहाँ पर। ओवरऑल न्यूज बेसिस, न्यूज इम्पैक्ट बेसिस में ये मार्केट कारोबार अभी फिलहाल के लिए होता हुआ दिख रहा है। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।